उसको ये था कि तुम तो सेलिब्रिटी हो, तुम तो 8-9 घुमा रहे होगे। मैं कहा भगवान करे ये सच हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, सबने सुना है मुंबई सपनों की नगरी है। सोने तो 2 सालों। जिम से, डाइट से, वर्कआउट से और हेल्दी खाने से, इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक रूटीन, एक डिसिप्लिन होना। तो आज लोगों को लगता है कि वाओ क्या क्राउड वर्क करता है, उनको थोड़ी पता है मैं भूल गया हूँ जो बोलना है मुझे। तो जोश के साथ स्वागत करते हैं अपने पहले गेस्ट का। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वेरी 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 फनी इंदर सानी। अरे अरे व्हाट्स अप। बस जी खैरियत है एकदम, मतलब आपने बुला लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बैक स्टेज इंदर के साथ पीछे भी यहाँ पे ग्रीन रूम में बैठी हुई थी, तो इंदर has bought some things for a box, Yes. which is by the way our new addition to this season. सब नए लोग हैं तो बता देते हैं। अच्छा। Inder is also new addition, but Yes. but Yes, दोस्तों, yes. adding things to किस्से का box is also new addition, and Inder has got some really interesting things for us. मुझे पता नहीं क्या है, बस आके डाल दिए गए। एक चीज मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी, थोड़े लव लेटर्स डाल दो। पता नहीं वो डाले गए हैं कि नहीं डाले गए हैं। यार लव लेटर्स कैसे डाल दे, देखो मैं बताता हूँ आपको कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लव लेटर के साथ है, उसमें मैक्सिमम लव लेटर्स में लिखा हुआ है कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, लेकिन किसके ये स्पेसिफाई नहीं किया है। तो प्रॉब्लम यही है कि वो लव लेटर डाल के करना क्या है यार। वो होंगे अपना कहीं धक्के खा रहे होंगे जीवन में, हमें क्या है। कितने लोग हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में जिनको लग रहा है कि यही है, दिस इज इट? सिद्धार्थ। तुम तो सिंगल है, मैं जानती। दिस इज इट एज इन लाइक, मतलब इनको अपना मिल गया है forever। हाँ कि यही है, मतलब अब लाइफ में और तो कुछ है नहीं। आपको मिल गया क्या? मिल गया पक्का? शर्माते हैं। ओ पसंदीदा मर्द मिल गया क्या? ग्रीन फॉरेस्ट। ओहो अच्छा, आजकल ये भी हो गया, ग्रीन फ्लैग के बाद भैंस क्या ग्रीन फॉरेस्ट आ गया है। हमारा बाप ब्लैक फॉरेस्ट लाता था बर्थडे पे, नहीं ये वाला बड़ा सही। अच्छा कहाँ मिले आपको, अगर हम आपसे पूछ सकते हैं कहाँ मिले? पुणे में मिले? पुणे में इवेंट में आपको अपना फॉरएवर मिल गया? क्या बात कर रहे हो, यहाँ कोई चप्पल नहीं मिल रही मुझे। जो इवेंट में दिलजीत का कॉन्सर्ट में मेरा जूता खोया मिला ही नहीं। तो ये अरे वाह क्या वेरी, देखो अगर आपको मिल गया हमारी तरफ से, मैं कह रहा हूँ पूरी कायनात की तरफ से गुड विशेस हैं कि वो चलता रहे। और आप तो वो पुणे में है, वो बॉम्बे और आप दिल्ली। ऑप्टिमिज्म। चलो भाई मिल गया कोई बात नहीं। सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, किसी को प्यार, किसी को दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट्स। हाँ, अरे आपको पता नहीं, मैं बताऊं दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट लोगों ने खामखा हंगामा फैला रखा था कि बुक माई शो पे क्यों आ गई, ये वो। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अगर आप रिसोर्सफुल हो, मतलब आप एक ऐसी पोजीशन पहुंच गए हो जहां पे आप किसी को जानते हो ऐसे लोगों से, क्योंकि दुनिया आधे से ज्यादा तो इसी पे चल रही है ना, बैकडोर एंट्री पे ही चल रही है ना। और इस सबसे ऊपर मैं जो एक चीज शुरू से मानता आया हूं कि अगर आप अच्छे तरीके से किसी के पैरों में गिर के गिड़गड़ा सकते हो तो कैसे नहीं मिलेंगी टिकट्स। मैं उनकी सिक्योरिटी के पैर पकड़ ली, मैं जान से मार लूंगा अगर दिलजीत ने दिखा। कह नहीं आप जाओ कोई बात नहीं। अच्छा चलो शुरू करें क्या? बिल्कुल ओके कूल। पिटारा खुल गया दोस्तों, पिटारा खुल गया है। इसमें बड़ी सारी चीजें हैं, कुछ आप लाए हो, कुछ हम लाए हैं। डू यू वांट टू पिक द फर्स्ट वन? नहीं आप शुरू करें मेरे ख्याल से। हाँ तो मैं कुछ आपका लाए हो उठाती हूँ। जी बिल्कुल। ओह वर्ल्ड कप की टिकट। ओके टेल मी द स्टोरी। वाओ दोस्तों स्टोरी बताने से पहले मैं चाहता हूं हम 1 मिनट का मौन व्रत रखें। जो हुआ हम लोगों के साथ 19 नवंबर 2023 को, उसी दिन मेंस डे किसने रखा मेंस डे? मेंस डे रखने का क्या मतलब है 19 नवंबर को? डिलीट करो 19 नवंबर। बट स्टोरी तो वर्ल्ड कप की मैं बताता हूँ, मतलब जिन लोगों ने वर्ल्ड कप फॉलो किया, मैं इन लोगों को ये बात पता होगी, आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ अ क्रिकेट वर्ल्ड कप वी हैव एवर हैड। मतलब टीम इतनी प्यारी थी और सब कुछ इतना सही चल रहा था। और मेरा क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ,
तो कुछ लोग हैं जिनको मैं लाइव देखना चाहता था बचपन से, कि लाइक मतलब सबकी अपनी एक वो होती है कि मैं इसको अगर एक बार देख लूं तो शायद आई वुड फील अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हैप्पी, वैसा। तो दिस गोज बैक टू 2008, जब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम प्रेजेंटली फिरोजा कोटला में मैच था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच था, और उसमें ऑफ कोर्स तब सचिन पाजी खेल रहे थे क्रिकेट, तो मैं उनको लाइव देखना चाहता था। बट उस जिस दिन मैच के टिकट्स हमने खरीदे थे, उसके अगले दिन माय डैड मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई वाज वेरी स्मॉल, लाइक मतलब मैं कितने साल का रहूँगा, कुछ 11-12 साल, मतलब ऐसा ही कुछ एज ग्रुप था मेरा। तो अब पॉइंट ये है कि इतना छोटा था, अकेले नहीं जा सकता था, और भाई मेरा इंजीनियरिंग कर रहा था, तो कोई घर में और बड़ा था नहीं साथ जाने के लिए। तो मैं मतलब टिल डेट आई से टू माय डैड कि यार मतलब मेरे को सचिन को खेलते हुए देखना था लाइव ग्राउंड में बैठ के, और वो मैं कभी नहीं देख पाया। कट टू 2023 में ये वर्ल्ड कप हो रहा था, चलो तब तक तो हमने भी अपना अर्निंग शुरू कर ली थी कि हम वर्ल्ड कप के टिकट्स खरीद सकते हैं और वो सब, तो खरीदे। और सचिन तेंदुलकर के बाद अगर मैंने किसी को लाइव देखने की इच्छा रखी है तो वो MS धोनी और विराट कोहली 2 लोग थे। तो इसमें आई थिंक वो MS धोनी वाली टिकट भी कहीं पड़ी होगी, आई थिंक दिस इज द वन, या। सो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस CSK का मैच था, तो मैंने पहली बार लाइफ में महेंद्र सिंह धोनी को लाइव खेलते हुए देखा, और वो मैच CSK जीता था ऑफ कोर्स। एंड देन दिस इज द डे कि अरुण जेटली स्टेडियम में विराट कोहली को ना सिर्फ खेलते हुए देखा, बाउंड्री पे वो आके खड़े हुए तो पीछे आई लव यू भी चिल्लाया। तो मैं मोहब्बत करता हूँ उस आदमी से। मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूँ, मैं विराट कोहली को उतने अच्छे जानता हूँ, अनुष्का नहीं जानती होगी। मैं ही उसका असली सोलमेट हूँ, उसको मिला नहीं हूँ मैं उसकी आंखें देख के बता सकता हूँ क्या बीत रही है उस इंसान पे। मैं उसके लिए रोटियां पकाना चाहता हूँ घर पे, वो लेकिन वो खाता नहीं है, वो सैलेड वैलेड पे चला गया, वो अलग बात है। But yeah, this day I got a chance to watch him live. He scored 52, if I'm not wrong, 52-53 runs. बाउंड्री पे आए, फील्डिंग विल्डिंग करी, और ये वही मैच है, बाय द वे वही मैच है जिसमें उनकी एक राइवलरी थी अफगानिस्तान के प्लेयर नवीन उल हक के साथ। तो ये वही मैच है जिसमें उन्होंने ऑडियंस को इशारा करके बोला, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर स्टारडम देखना है किसी इंसान का, आप लोगों ने बहुत लोगों का स्टारडम देखा होगा, इस आदमी का स्टारडम चेक करो जाके। मतलब 32,000 लोग नवीन उल हक को कह रहे थे कि तुम्हारा बाप आ गया, तुम्हारा बाप आ गया। मतलब आप ये देखो कि अगर मैं होता नवीन उल हक की जगह, मैं प्रोबेबली मतलब मैं चाहता कि जमीन फट जाए, अभी धस जाऊं मैं अंदर, मतलब क्योंकि आप कितना एम्बैरेसिंग होगा आपके लिए कि 32,000 लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, बट उसी टाइम विराट कोहली जिस फेस द ऑडियंस, ही सेड कि अब इसको ट्रोल नहीं करना है। 1 सेकंड बाद नवीन उल हक के नारे लग रहे थे जिंदाबाद के, वहां पे ऐसे पलटा है उसने पूरा 32,000 के क्राउड को। सो दिस इज दैट मैच एंड आई गॉट अ चांस टू सी हिम लाइव। मतलब 23 में लाइव देख लिया है, 25 में अगर हो सके मैं मिल के उनकी बाहों में बेहोश होना चाहता हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ विराट कोहली से, मैं पहले बताऊँ, मेरी जिससे भी शादी होगी मैं उससे भी बताना चाहता हूँ अभी से ही कि विराट कोहली पहले, तुम बाद में। तुम मेरे बच्चे की माँ बनना, मैं विराट के बच्चे की बन जाऊंगा बस, लेकिन मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। तो ये सीन है भाई। विराट कोहली फ्लाइंग किस दे रहा है अनुष्का शर्मा को, मैं कैच कर लेता हूं। यस, क्या बात है, ये बात है, वेरी गुड। कितने लोग हैं क्लेम कर सकते हैं वो विराट कोहली को अनुष्का शर्मा से ज्यादा प्यार करते हैं? अरे भैया हो जाए भाई, इससे तो लड़ लो आप। एक तो अपना कंपटीशन आउट करो, अनुष्का हो ना। नहीं वो यार, मतलब हम लोग कितनी क्लीन बातें कर रहे हैं शो पे। अरे मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ यार, हम जिस इंडस्ट्री पे आते हैं वहां पे हम ऑडियंस देख के क्लीन करते हैं ना। हाँ। अब ये तो आपके चैनल पे जाएगा तो हमें पता नहीं, आप अनक्लीन कर सकते हैं। आप अनक्लीन कर सकते हैं ना। तो एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, आप सब लोग बक्का जानते होंगे, मैं पूरी बात नहीं बोलूंगा। वो ट्रेंड ये है कि जो आपको पसंद आता है आप उसके बेटर हाफ को सीधा कमेंट करते हो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कि तुम हटो, आज इन पे मैं चढ़ूंगा। ये ट्रेंड आप लोगों ने नहीं फॉलो किया है, आप लोग अच्छे लोग हैं फिर तो। नहीं मतलब आप समझ नहीं रहे कि ये होता था, ये मैं बता देता हूँ ये ट्रेंड क्या है कि अगर विराट कोहली सेंचुरी बनाई है तो अनुष्का भाभी हटो, आज विराट भाई पे मैं चढ़ूंगा। तो ट्रेंड यही है। तो मतलब हाँ, मतलब मैं इस पॉडकास्ट के बाद गे तो नहीं बाहर आ जाऊंगा कहीं, लेकिन मतलब चिंता होने लगी। बट लेकिन पॉइंट ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ विराट कोहली को, और मतलब मुझे बस मौका मिल जाए उनके आसपास जाने का किसी तरीके से। मतलब अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे कॉमेडियंस हैं हमारे, एक विराट कोहली की वो है लाइक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स पर्सन को रिकॉग्नाइज करती है। तो लास्ट ईयर और इस साल
अभिषेक उपमन्यु, आकाश गुप्ता और अनुभव सिंह बस्सी, ये तीनों मिलाए हैं विराट कोहली से। तो अब बस मतलब मैं अभी के लिए मुझसे कोई पूछे कितना फेमस होना है, उतना कि उसका इनवाइट आ जाए बस, उसके बाद देख लेंगे कि कैसे क्या करना है चीजों का। पर क्रिकेटर बनना भी था बचपन में? नहीं नहीं इतना, मतलब मेरे को एक्चुअली मतलब एज एन मेरे को हमेशा ही लगता था कि मेरे को बैटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मतलब हर किसी को लगता है कि बैट्समैन ही इंपॉर्टेंट होता है, बट लेकिन आई बोल वेरी डिसेंटली। मतलब मैं मुंबई अभी कुछ टाइम से रुका हुआ, तो हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो मुझे हमेशा 8 में से 2 ओवर डालने को मिलते हैं, तो मतलब मैं बॉलिंग डिसेंट कर लेता हूँ। लेकिन क्रिकेटर बनने का कभी मतलब अभी ये फिजिक जो दिख रही है इससे मैं 6 गुना था, तो उस फिजिक के साथ क्रिकेटर बनने का सपना नहीं, स्टेडियम बनने का था मेरा कि तो नहीं, अरे स्पोर्ट्स किसी भी तरह से विराट समा जाए बस। यस क्या बात है, कोपल नोज इट। तो हाँ मतलब क्रिकेटर बनने का सपना तो नहीं था, और एक तो मेरे को लेदर की बॉल से डर भी लगता है, मैं क्यों शर्माऊं इस बात से, बहुत तेज लगती है। आपने खेला क्रिकेट सर? लगी आपको लेदर की बॉल तो आप उभर पाए उस दर्द से? याद है ना, देखा? अरे ऑफ कोर्स यार, बहुत तेज लगती है। ओके चलो दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी चीज हम चुन लेते हैं। मैं दूं या आप ये करें क्या? Since we are talking about okay, it's an inch tape. of course I know this. तो आप इसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो? अरे ये क्या बात है यार, ये क्या बात है? But since we are talking about, you know, हमने स्टार्ट में भी डिस्कस करा that you had a transformation and अभी भी that you were a fat kid and all of those things. तो बताओ यार वो जर्नी यार मतलब सो मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन फैट। तो थिंग इज कि मुझे कभी भी ऐसा मैं अनकंफर्टेबल नहीं लगता था, लाइक मतलब मेरे को बस जीन्स चढ़नी चाहिए, मतलब मेरे को कुछ ऐसा दिक्कत नहीं था कि आप मोटे लग रहे हो, क्योंकि मैं तो क्यूट लग रहा था पहले भी, तो मतलब मैं शर्माऊं क्यों? हाँ मैं शर्माऊं क्यों इस बात से, क्योंकि आप देखो आप जितने गोल मटोल होते हो उतना ज्यादा के गाल खींचे जाते हैं, मतलब जो लैंकी से लड़के हैं उनको लड़कियां चुभ रही हैं तो और वो लड़कियों को कितना सी, मैं मजाक से हटके मतलब ऐसा हमारा बड़ा प्लेटोनिक रिश्ता है हमारा, बट लेकिन मैं आपको बताऊं, आप हाथ छू के देखें मेरा बकायदा, आप देखें ये जो गद्देदार हाथ है मेरे, इनका कुछ तो फायदा मिले यार। तो मतलब मैं जैसे मैंने जितना भी ट्रांसफॉर्म किया, हाथ मैंने अभी भी डल्लप के गद्दे वाले रखे हैं अपने, कि स्लीप वेल फॉर ईयर्स पे वेट ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो वैसे वाला सीन। बट ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप पूछें तो मतलब ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जितना अंदर से आए उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उतना ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है। मैं मुंबई में जब अकेले अभी रुका हुआ था, तो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो उसके बाद मुझे एकदम से सनक चढ़ी कि शायद अपना ख्याल रखना पड़ेगा, वरना करियर बड़ा बनाने से पहले हो सकता है कि मतलब मौका ही ना दे करियर इतना बड़ा बनने का। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव दीज 2 फ्रेंड्स गौरव मान एंड रवि खुराना। तो उन लोगों ने दिल्ली में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करी, मैंने मुंबई में करी, तो हमारा कैसे क्या शर्त लग गई आपस में कि कौन कितनी जल्दी अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो उस चक्कर में हम सब ने जिम की मेंबरशिप ले ली, और फिर मतलब मैं तो एक लेवल पे इतना हो गया था कि मैं तो प्रोजेक्ट छोड़ के मैं सुबह जा रहा था जिम 2 घंटे, फिर मैं दोपहर को 2 घंटे बैडमिंटन खेलता था, और रात को 15,000 स्टेप्स, और फिर घर आके मूर्छित। हाँ मतलब इसके बाद तो मूर्छा, अरे और क्या, मतलब 2 बार तो मेरे घर वाले दिल्ली से आए संजीवनी बूटी लेके कि भैया ये लड़का हमारा कहाँ जा रहा है। बट या मतलब अभी भी वैसे तो ऑनेस्टली दिवाली वाले मंथ के बाद से बहुत इरेगुलर हो गया हूँ मैं जिम को लेके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी। तो अभी मैं जितना दिख रहा हूँ मैं इससे भी 4.5 किलो पतला था। तो बट लेकिन हाँ मतलब 1-2 दिन की बात हो रहा है, मैं वापस आ जाऊंगा उस पर। मेरे को अब मुझे रिदम समझ में आ गई है पतला होने की। तो अब मेरे को कोई भी डाइटिशियन या जो ट्रांसफॉर्मेशन जो गुरुज होते हैं, कोई सियाना एक बार बन के दिखाए, मैं बताऊं इन लोगों को कि ये जो सोशल मीडिया पे है ना, कि मतलब एक तो इन लोगों ने भी यार मैं कैसे बताऊं, मतलब इन लोगों को मैं ट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है सबका अपना काम है, हमारा भी है, हम भी करते हैं, मतलब वैसे हर जगह चापलूसी कह रहा हूँ, हर जगह थोड़ा सा आप आलसपन होता है, हरामखोरी होती है। सबने एक ट्रेंड पकड़ा है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखो, जो मुझे नहीं पसंद। अगर पहले कोई बात कर रहा था फैटी लिवर की, तो पूरा इंटरनेट फैटी लिवर की बात कर रहा था। फिर एकदम से सबको याद आया कि नहीं किडनी भी तो बचानी होती है, तो फिर सब किडनी की बात कर रहे थे। अभी आजकल लेटेस्ट ढोंग जो इंटरनेट पे चला है वो है कॉर्टिसोल लेवल का, कि कॉर्टिसोल लेवल हाई तो नहीं है आपके। कौन कॉर्टिसोल भाई? ये कौन सा लेवल है जिसका ख्याल आपको 24 में आया? 23 तक सब ठीक था, 24 आती कॉर्टिसोल बढ़ने लगा लोगों का। क्यों? क्योंकि पूनम पांडे जिंदा हो गई। मतलब तो
पता नहीं क्या सब एक ट्रिप पे चले जाते हैं और वो उसी और सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मेरे को दो लोगों से प्रॉब्लम है, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और दूसरा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। सबका ऐसा है कि कैसे करते हैं ना वो लोग कि मतलब ऐसे फोन खोला अपना और ऐसे बाकी सबकी रील्स चेक करी कि अंकुर वारी को ये बना रहा है, ये आदमी ये बना रहा है, ठीक है, इन दोनों का कंबाइन करके तीसरी रील बना देते हैं। ये कैसा कंटेंट है? ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। मतलब तो बट लेकिन ठीक है, चल रहा है, इंटरनेट पे चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों से, बट लेकिन हमें समझ आ गया हम पैसे नहीं भरेंगे अब उनको। मतलब मैं तो इनफैक्ट एनीबडी लाइक मतलब जिसको भी मन है ट्रांसफॉर्म होने का, बस मन में आप दृढ़ निश्चय कर लें कि और आई टेल यू वो इसका गिमिक बता देता हूँ, भेद बता देता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म होने का। जिम से, डाइट से, वर्कआउट से और हेल्दी खाने से, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक रूटीन, एक डिसिप्लिन होना। सो इफ यू कैन गेट अप एट वन पॉइंट मतलब वन लाइक मतलब पर्टिकुलर टाइम, मैं कह रहा हूँ दोपहर 12 बजे भी उठते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होगा रात को क्या कर रहे हो आप लोग, नहीं हमें नहीं पता हो सकता तो क्या पता रात को काट छोड़ो तो नहीं, तो पॉइंट इज कि आप जिस भी टाइम ऑफ द डे पे उठ रहे हो, आपको अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम बांध लो कि मैं दोपहर को 1 बजे बैडमिंटन खेलूंगा ही खेलूंगा, अगर आप उस रूटीन में आ जाओ, यू कैन डू एनीथिंग विद दैट रूटीन। तो मतलब वो एक चीज है जो मेजर लोग मिस कर जाते हैं। उनको लगता है कि जिस दिन मैं जिम ज्वाइन करूंगा उसी दिन से क्रांति आएगी, तो ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन बिना जिम जाए किया है। लेकिन जिम आपको इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप अपना मतलब फैट कम कर लेते हो, देन यू नीड टू बिल्ड मसल एज वेल, वरना वो सब ऐसे लटक जाता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए यही रील काट के फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनाएंगे हम इंदर को। ये रील काट के सबको टैग कर देंगे, ले लो भेद खुल गया तुम्हारा। बट या बट यू आर बोर्न बॉट अप इन दिल्ली? नो, आई वाज बोर्न इन लखनऊ। अच्छा, ओ यस। ओह मी टू। क्या बात कर रहे हैं? हां जी। कहां? अरे हम बस हजरतगंज के पास रहते हैं। ओहो, चौक पे हैं जी हम, चौक पे। क्रॉसओवर हो गया दोस्तों, क्रॉसओवर। तो अरे कौन नवाब मेरे, अब तो थोड़ा अरे हम लखनऊ में एज लाइक 3.5 इयर्स ओल्ड जब डैड दिल्ली शिफ्ट कर गए थे। अच्छा। तो अपब्रिंगिंग सारी दिल्ली की है। तो प्रॉब्लम यही है कि मैं जब भी लखनऊ जाता हूँ उनको पता है मैं उनका नहीं हूँ, क्योंकि मैं बस मुंह खोलता हूँ उनका पहला आता है आप दिल्ली से हैं क्या बदतमीजी है ये बात करने वाली यार, आप दही दो ना, आपसे दही मांगा है मैंने जब, आप मुझसे एक्स्ट्रा सवाल क्यों कर रहे हैं? और दिल्ली वालों को लगता है कि मैं उनका नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी घर में जैसे मुझे तू से बहुत प्रॉब्लम है। और ये बात जिस दिन मुंबई के लोग समझ जाएंगे, मैं शायद तुम्हारे शहर की इज्जत कर लूं। हमारे घर में नॉट किडिंग टिल डेट, अगर आप तू मतलब आपस में भाई बहन भी ना कि तू परे हो जा मेरी नजरों से, अगर तू हमारे पिताश्री सुन ले, इररिस्पेक्टिव कौन कितना बड़ा लपड़ इतनी तेज मारते हैं ना वो, उनको कोई परवाह नहीं। मेरे भाई की शादी हो चुकी, लपड़ पड़ जाएगा उसको फिर भी। मैक्सिमम अभी जो हमारे फादर साहब एडजस्ट हुए हैं वो इस पे हुए हैं कि तुम बोल सकते हो, तुम कि इट्स अ मिडिल ग्राउंड। मुंबई में लोगों को शर्म ही नहीं। इंदर तू मुंबई कब आ रहा है, तेरे से नहीं मिलूंगा आके मैं। एक तो आप पहले रिस्पेक्ट, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तू तुम आप नहीं समझ रहा, नाम से बात करो ना। इंग्लिश इंदर व्हेन आर यू कमिंग टू मुंबई, खत्म हो गया। तो अरे बॉम्बे वो भी तो करते हैं। हाय हाय देखा किसी बॉम्बे में शी इज राइट, बॉम्बे में अगर आपको किसी को बुलाना है तो एक तो और ये क्या अरे हाँ वो उन बॉम्बे में मैं कह रहा हूँ चाहे कोई सोबो से भी हो, उसके अंदर का बम्बई 70 निकल आता है। तुम लोग नाला सुपारा में रहते हो सारे, क्या तरीका है ये बात करने का किसी से यार। बिल्कुल वो मुंबई में, ये तो आई थिंक मुझे नहीं पता अभी किसी कॉमेडियन ऑलरेडी जोक कर चुका है नहीं कर चुका कि तेरे को क्या लगता है मेरे को क्या लगता है, कौन सी हिंदी है ये, कौन सी हिंदी, आप मराठी बोल लो हमें नहीं समझ आएगी कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुझे या तो इंग्लिश सीख लो तुम लोग, पर वो भी नहीं करना उन लोगों को, खाओ लोकल में धक्के बहन। जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी कि आप हो कहां से। यार आप लोग, मैं अब आपको बताऊं, मैं 10 महीने से मुंबई रुका हूं, मैं भरा बैठा हूं शहर को लेकर। मैं सिर्फ फेमस होने का वेट कर रहा हूं, मन्नत पे चढ़ के थूकूंगा इस शहर पे मैं। कोई मतलब नहीं इन लोगों का। एक तो आउटसाइडर है हम, मान लिया हमने, क्या मुंबई इज अ सिटी, मेरा दोस्त है गौरव माना, उसका बहुत प्यारा चुटकुला है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, सबने सुना है?
मुंबई सपनों की नगरी है। सोने तो 2 सालों सपने कब देखूं मैं? 1:30 बजे लोकल बंद करके 4 बजे भौं चालू कर देते हैं। कब? बाकी दिन खुदाइयां चल रही हैं इनकी। मतलब बट ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू द सिटी कि उसने मुझे इतना काम दिया, इतना रिकग्निशन दिया, लेकिन अभी भी वो लोग थोड़ा थोड़ा मिसिंग है। प्रोफेशनलिज्म वाइज मैं कुछ चीज़ों में मुंबई की इज्जत करता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारे कैमरा पर्सन, साउंड वालों के साथ काम कर चुका हूँ दिल्ली में और अदर जगहों पे। जितने प्रोफेशनल लोग मुंबई में हैं, इतने प्रोफेशनल नहीं है भैया कहीं पे भी। वहाँ इंडस्ट्री है, होने का कारण ही यही है। मतलब मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी मैं बताता हूँ, हमारी इतनी प्यारी कैमरा टीम है, मैं पहले आ गया था, हम लोग ने बात करी, ये लोग हंस रहे हैं मेरी बात पे, ठीक है, इनको कुछ फनी लगा, हंस रहे हैं, पूछ रहे हैं चाय वाय हो जाए, मतलब कि और कैसा रहा सफर ये वो। मुंबई में जो हर शो से पहले ना हम लोग कैमराज रोल करके फ्रेम्स चेक करते हैं, जैसे इस शूट से पहले भी कर रहे थे कि फ्रेम सही है ये। तो हमारा क्या है, इंस्टिंक्ट है कॉमेडियंस का, इनसिक्योरिटी बोल लो, कि हमें एक जोक मारना होता है। 4 कैमराज लगे हैं, हमने एक एक जोक 3 कॉमेडियन रिकॉर्ड कराते, एक एक जोक मारा है, नर का बच्चा एक नहीं हंसा उनमें से। और हम लोग उनसे जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि झूठे मुंह हंस दो ना हमारे लिए, हमारा खर्चा हो गया, वीडियो रिकॉर्ड करानी है हमें। बट वो लोग फुल प्रोफेशनल कह रहे हैं, या प्लीज कैन यू स्टैंड देयर। बट या ओके, तो 3.5 साल पे दिल्ली शिफ्ट हुए। यस, बट लाइफ चालू हुई 10 महीने पहले जब बॉम्बे गए। यस, एक्चुअली मैं आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यू नो बीइंग फ्रॉम लखनऊ। उसका एक रीजन मैं बड़ा बताता हूँ आपको, कि बहुत सारे लोग दिल्ली नहीं पसंद करते। मतलब आप किसी भी सिटी चले जाओ, मुंबई छोड़ दो, पुणे चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, बैंगलोर वालों को तो बोलना भी नहीं बनता, बट ठीक है। तो अरे तुम्हारा मतलब आप समझ रहे हो कि कैसे मैं बताऊं, वो लोग कह रहे हैं दिल्ली घटिया शहर है, बैंगलोर वाले ऐसा कह रहे हैं दिल्ली घटिया शहर है। अब आप बहुत बेसिक रेफरेंस समझे, मैं ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं हो रहा। टट्टी गू को बताएगी कि क्या कौन बढ़िया है कौन नहीं है? तुम लोग का बोलना बनता। तो बट लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं हेल्पफुल कैसे है। जब किसी ग्रुप में दिल्ली की बेइज्जती हो रही होती है, मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, क्योंकि मैं लखनऊ से हूं, उनको थोड़ी पता है इस बात का। तो बस इसलिए यस, हम थे कहाँ पे? हम यहाँ पे थे। सॉरी दोस्तों, मैं भटक जाता हूँ। हम लखनऊ पे थे जी। लखनऊ में बॉर्न बॉट अप, नहीं बॉर्न बॉट अप नहीं, 3.5 साल पे मूव टू दिल्ली। फिर दिल्ली में स्कूलिंग, दिल्ली में ही कॉलेज, एंड देन आई थिंक लाइक मतलब 2017 या 2018 इज द टाइम जब स्टैंड अप से ट्रैवल करने का मौका मिलने लगा था। स्टैंड अप कैसे हुआ? स्टैंड अप कैसे हुआ? तो स्टैंड अप ऐसे हुआ कि स्टेज इज नॉट न्यू फॉर मी। सिंस 3rd स्टैंडर्ड आई हैव बीन डूइंग थिएटर, बट लेकिन मैंने 12th क्लास में आके थिएटर छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे पता लगा कि थिएटर का एक डिसिप्लिन होता है जो स्टैंड अप से बहुत दूर है। मतलब स्टैंड अप की भी डिसिप्लिन होता है, बट थिएटर वाला डिसिप्लिन आप समझ ही नहीं पाओगे। मतलब जिसने थिएटर किया है उसको पता है कि वो कितना रियाज मांगता है आपसे, आपका डेडिकेशन, उस कैरेक्टर में ढलना, लाइक कि आप कैसे खुद को त्याग के आप उस कैरेक्टर में डल जाते हो, और लाइंस याद करना और वो सब। तो सबसे बड़ी चोट ही यही थी कि मुझसे लाइनें याद नहीं होती थी। तो आज लोगों को लगता है कि वाओ क्या क्राउड वर्क करता है, उनको थोड़ी पता है मैं भूल गया हूँ जो बोलना है मुझे। तो अब वो वही है कि मतलब मेरी जो टीचर है 10th में, जो हमारी बेसिकली थिएटर मेंटोर थी, मीनू शर्मा मैम। सो होता ये था कि थिएटर में ना कैसे होता है कि आपकी लाइन का लास्ट वर्ड मेरा क्यों है, मेरी लाइन का लास्ट वर्ड इनमें से किसी का क्यों है। आपने अपना क्यों दिया, मैंने लाइन बोली, बट मैंने उस पर खत्म नहीं करी जिस पे उसका क्यों था। तो अब क्या है कि सब 1 एक्ट प्ले चल रहा है, आपने पूरे ऐसे पोशाक को कपड़े वपड़े पहने हुए, तो अब मैं अपना डायलॉग बोल के खड़ा हूं, अब यहां से कुछ आ ही नहीं रहा। तो क्या हुआ, कह रहा मेरी लाइन है क्या? हम लोग ये चलते कंपटीशन में हो रहा है। तो इसके चलते हम लोग 1-2 कंपटीशन जब हारे, तो मेरी थिएटर टीम ने मेरी मैम से कंप्लेंट करी मेरी कि ये आदमी गलत है, ये ऐसे नहीं, ठीक बात तो नहीं है ये। तो मैम ने भी बोला कि यार देखो टीम प्लेयर होना चाहिए। पहले तो मैम ने उनको डांटा कि एक तो ये ठीक ठाक था जो भी बोल दे रहा, तू कंटिन्यू करना, तू अपनी लाइनें याद कर। तो बट लेकिन थिएटर का रिदम ये कहता है कि आपको क्यों पे याद होती हैं चीजें। तो फिर उन्होंने मुझे पुश किया कि व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग व्हिच इज कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी। मुझे स्टैंड अप कॉमेडी का कोई आइडिया नहीं था। You were a funny kid growing up? I have been a funny kid, yes. मतलब मेरे पास आई थिंक वन थिंग दैट पीपल से अबाउट मी, और मैं उसमें पूरा प्राइड लेता हूँ कि अगर आप एक चीज मेंशन करोगे, मेरे पास एटलीस्ट 3 किस्से हैं उस बात पे। तो मतलब ये मेरे साथ होना चाहिए था, ये कोपल ले गई मेरा आइडिया।
तो सीन ऐसा है कि हाँ मतलब आई ऑलवेज बीन दैट फनी लाइक मतलब आई हैव ऑलवेज बीन दैट किड इन द क्लास जो टीचर से गालियां खाता था सिर्फ इसी बात पे क्योंकि उसको क्लास का मूड लाइट करना होता था। मतलब कि शेक्सपियर जैसे मुझे एक इंस्टेंस याद है, आप लोग ने पढ़ा होगा जूलियस सीजर करके एक चैप्टर है, शायद 9th 10th में है, पता नहीं कब है, 10th में राइट। तो लाइन में बोल रहे हो शेक्सपियर। तो 10th में वो चैप्टर है, ठीक है। तो हमारी और जिसने वो चैप्टर पढ़ा है दोस्तों, बहुत बोरिंग चैप्टर है वो। मतलब अगर आप पहले बता देते कि वो मरने मारने वाले हैं आपस में, मतलब ये वो तो अब वो क्या है कि वो चैप्टर टीचर पढ़ा रही है और मैंने देखा 1 घंटे का 0 पीरियड खा गई वो औरत, क्योंकि उसको सिलेबस कंप्लीट करना था। और अब बच्चे ऐसे हो गए हैं कि लाइक मतलब बच्चों की आंखों से ऐसे दिख रहा है आपको कि वाइट ब्लड सेल बाहर जा रहे हैं अब उनके ना, कि इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है बच्चों की। तो उस पे ना मेरी टीचर ने ऐसी जस्ट टू चेक अटेंटिवनेस ऑफ क्लास उन्होंने बोला तो जूलियस सेड समथिंग 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 टू सीजर, ठीक है। सो उसके बाद मेरी टीचर ने पूछा क्लास से, तो क्लास टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि शेक्सपियर ने ये क्यों कहा होगा। अब इस पे वो आंसर एक्सपेक्ट कर रही है, बच्चे सो रहे हैं। अब मेरे अंदर का वो जागा कॉमिक क्लाउन ऑफ द क्लास, तो मैंने कहा शेक्सपियर ने क्यों कहा होगा, मैं कहा क्योंकि उसका दिमाग खराब था। अब क्योंकि मेरी टीचर पढ़ाने के फ्लो में थी तो कह रही यस, कह रही व्हाट। तो उसको लगा जवाब आएगा। तो या सो ऑलवेज बीन दैट फनी किड इन क्लास एंड आई थिंक दैट ओनली हेल्प मी कि मेरे को तो पहले कोई आइडिया नहीं था कि प्लेगरिज्म करके भी कोई चीज होती है, ठीक है। मतलब मेरे को तो अभी भी नहीं पता कि प्लेजरिज्म होता है या प्लेगरिज्म होता है। तो बट जो भी होता है, चोरी चकारी टीपा टापी जो भी होता है, तो वो नहीं पता था। तो मैंने तो इनिशियली स्कूल में 3 साल जो पॉपुलैरिटी गेन करी, 3 साल क्या, कॉलेज के भी पहले 2 साल, वो कपिल शर्मा और राजू श्रीवास्तव के लाफ्टर चैलेंज वाले एक्ट्स उठा के कि गजोधर, शमशेर, मतलब जितना भी मैं वो क्या कर वो मतलब इमिटेट कर पाऊँ वो सब करके। बट लेकिन पॉइंट ये है कि कॉलेज के 8000 बच्चों के सामने, मतलब ऐसे 8000 6000 जो भी स्ट्रेंथ थी कॉलेज की, उन बच्चों के सामने तो ये टैलेंट स्टैंड आउट कर रहा है ना, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं ये सब भी कर सकते हैं। तो उस चक्कर में थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिली। फिर 2015-14 में जब जाकिर भाई की वीडियो देखी तो पता लगा कि किस्से कहानियां कैसे सुनाए जाते हैं, लाइक मतलब हाउ डू यू लाइक मेक अ जोक। क्योंकि मैं इससे पहले इंग्लिश कॉमेडियंस देखता था, अब वो इंग्लिश कॉमेडियन आधे समझ नहीं आते थे। मतलब मेरा ऐसा होता था कि वो देखा जोक तो वो जोक निकल गया, अब जनता हंस रही है और मैं कह रहा हूँ कुछ तो बात करी है आपने। बस तो फिर जाकिर भाई ने जब हिंदी स्टैंड अप का वो सीन सॉर्ट ऑफ आई वुड से कि ही इज द पायनियर, तो जब उन्होंने वो वाली बात मतलब उनकी वो दिल्ली गर्ल वाली वीडियो अगर सबको याद होगी कि वो लड़की बार से ड्रिंक उठा के वो तो वो वाली जो वीडियो है, उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई वुड आल्सो वांट टू ट्राई। और उसके बाद मुझे 2 साल लगे वो हिम्मत जुटाने में कि मैं स्टेज पे अपना लिख के कुछ लेके जाऊं, तो मैं कैसे उसको बोलूंगा या क्या करूंगा। तो वहां से फिर देन लाइक मतलब फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। मतलब अब तो मतलब इनिशियली ऑफ कोर्स जोक्स बनाना बहुत टफ था, बट लेकिन अब ऐसे लगता है कि अब तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इट्स जस्ट दैट कि आपको ऑब्जर्वेंट होना है अपने यूनिवर्स में। हम सब मैं एक और चीज बताता हूँ कि कॉमेडी क्या है कि प्रॉबेबली आप एक जगह 100 बार गए हो लेकिन आपने कभी वो चीज देखी नहीं थी वहां पे, क्योंकि आप बिजी थे, लाइक मतलब आप अदर चीजों पे फोकस कर रहे थे। और द अदर वे व्हाट कॉमेडी इज, इफ यू गो टू अ प्लेस द फर्स्ट टाइम बिकॉज इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू, तो जो लोग नहीं ग्रैस्प कर पा रहे या उस ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स में जो नहीं ले पा रहे, आप देखो ना, आप मैक्सिमम किन जोक्स पे हंसते हो जिन पे आपको लगता है कि ये तो देखा है मैंने, कि ये तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन या ये तो बहुत रिलेटेबल है मेरे लिए। तो बस तो मतलब That is the whole point. इसमें कुछ है ना कॉमेडी रिलेटेड भी यू मेंशन, कॉमेडी रिलेटेड किसी ने कुछ लिख के दिया था या ये कॉमेडी रिलेटेड कुछ लिख के दिया था किसी ने? ओह यस, वो कहाँ है, पर्ची कहाँ है? ये यस ये क्या है फिर तो कॉन्टेक्स्ट? So there is a venue called Comedy Cookie नॉर्थ दिल्ली में। हाँ, अच्छा। तो उधर होते हैं कॉम्पिटिटिव ओपन माइक्स। अब कॉम्पिटिटिव ओपन माइक्स क्या होते हैं, जिसमें कॉमेडियंस आते हैं, जो बडिंग कॉमेडियंस हैं वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन उसमें से एक बंदा जीतता है और उसको शाबाशी मिलती है, बस लाइक मतलब नथिंग एल्स। तो ये वो ओपन माइक का मैं होस्ट था, तो उस पे उनको चूज करना था उनके टॉप 3 कौन है, तो उन्होंने मुझे चूज किया एज अ होस्ट।
So this is the first ever written appreciation sort of that I got, जिसमें जो भी वो थी, अब तो पता नहीं कहाँ है, उसने इंद्र के आगे दिल बना दिया। ओ भाई जो मतलब ऐसे बना दिया, और मैंने घर जाके शेयर किया इस उम्मीद में कि शायद वो ये देख के डीएम कर दे। बट लड़कियां आलसी हो गई हैं आजकल, मैंने देखा है। इधर हम कह रहे विराट भाई, अनुष्का भाभी हटो हम चढ़ेंगे, वो लड़की पता नहीं क्या। बट एनीवे, तो ये वो है कि किसी ने ऐसे मतलब इतनी तारीफ करी, और मतलब मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मेरे को ऐसा वाला अप्रिसिएशन नहीं मिला था बहुत टाइम तक, कि मतलब, और मेरे ख्याल इसी के आसपास है जब मैंने अपना पहला ऑटोग्राफ भी दिया था। मुझे नहीं आता ऑटोग्राफ, आपको आता ऑटोग्राफ देना? नहीं, कैसे देते? मैं तो कुछ भी कर देती हूँ। सेम भी नहीं बनता मुझसे तो बार बार। नहीं, ऑटोग्राफ का मेरे को अगर कोई मतलब बता पाए, होता क्या, साइन ही करना होता है बस। साइन नहीं कर, I think so. तो इस पे मैं अपने पिताश्री को कैमरे के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जब 2013 में बैंक अकाउंट खुला था, तुमने मुझे बोला साइन सिंपल रखो, तब से वो साइन मुझे याद हो गए। मेरे ऑटोग्राफ के साइन मेरे बैंक अकाउंट के साइन सेम है। मेरा भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना, क्योंकि सुनो, आप में से, आप इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप में से अब ये सब, आप लोगों को ये वाला हमारा वो गेम पता लग गया है कि हमारा साइन ऑटोग्राफ का और बैंक अकाउंट का सेम है। अब आप लोग चेकबुक लेके, मतलब चोरी चकारी कर लिया आपने हमारे घर में, चेकबुक लेके आप बैंक में जाओ, आपको कितना बुरा लगेगा जब आपको पता लगेगा 150 रुपए इसके अकाउंट में, 75 मेरे अकाउंट में। चलो मेरे को 150 दिए यार, अगली का पीछे लोगो लगा हुआ, 150 भी ना दे। But this is so sweet यार। Yeah, this is yes. And also it matters so much ना, कोई ऐसे छोटा सा कुछ kindness act कर देता है and then you carry it with you all the time, मतलब हमेशा। Yeah, this all is a part of my, जो मेरे पास जो पिट्ठू बैग है, जो मैं हर शो में लेके जाता हूँ, तो वो बैग 3 चेंज हो चुके हैं पिछले 6 साल में, which reflects गरीबी। बट लेकिन ये सारी चीजें उसमें ऐड होती चली जा रही है, ये मैं नहीं हटाऊंगा। लाइक मतलब ये फट नुच जाए तो बात अलग है, बट लेकिन हाँ, तो ये तो साथ रहेंगी। क्या बात है। हाँ, और क्या है? और क्या है, देखिए आप, ये है, ये प्लीज मेक इट अ लव लेटर। नहीं, ये नहीं लव, ये लव लेटर वाली कोई बात नहीं। सो बेसिकली मैं इसका भी बता देता हूँ, ये हमारे परिवार के बहुत खास सदस्य हैं। कि तो कैसे इंडिया में एक बहुत कॉमन नोशन है कि बुआ सबकी बुरी होती है। ट्रू निकला है किसी के मुंह से। हाँ। और अगर आप लोग इस बात से रिलेट नहीं कर रहे हैं तो आप ही लोग बुआ हैं। तो हमारी बुआ का क्या सीन है कि हमारी बुआ की 3 बेटियां हैं, तो जो सबसे बड़ी वाली बेटी है, उनके जो हस्बैंड है, टेक्निकली हमारे पूरे खानदान के सबसे बड़े जीजा जी। तो अब पंजाबी घरों में दोस्तों क्या होता है कि बनिए समाज में हमने देखा है कि जीजा जी की बहुत इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। पंजाबी परिवार में इज्जत होती है, जीजा को फील नहीं होती। इज्जत तो हम करते हैं लेकिन जीजा को लगने नहीं देते। मतलब पहली बात ये क्या तमीज है, जीजा जी को जीजा बुलाते हैं हम लोग कि जीजा कहाँ जा रहे हो? जीजा फटी मिला था, क्या हो गया यार, क्या गलत हो गया क्या, बहन ले ली इनकी हमने यार। तो हमारे वो जो जीजा जी हैं उनका नाम है आशीष जीजा जी। बट लेकिन उनसे हमारा व्यवहार ऐसा है, देखिए कि हम उनको आशीष भैया बुलाते हैं। अब आप दुनिया के लिए देखिए तो हमारी तो दीदी थी ना पहली, अब हमारी रानू दीदी की शादी आशीष भैया से हो रखी है। और ये देख के मैं कह रहा हूँ जो हिंदू समाज वाले हमारे पीछे भागे हैं कि हमारी तरफ तो नहीं हो रहा था ये सब। बट लेकिन तो हम उनको आशीष भैया बुलाते हैं। तो मेरे बर्थडे पे, लास्ट बर्थडे एक्चुअली, पिछला बर्थडे वाज द ओनली बर्थडे जो मैंने, कोई नहीं था उस दिन, मतलब मम्मी पापा और मैं, हम तीनों ही थे, क्योंकि दीदी वाज ऑक्यूपाइड, भाई वाज ऑक्यूपाइड, भाई भाभी। तो भैया ने, आशीष भैया ने वो केक भेजा, और केक के साथ ये भेजा, तो उन्होंने लिखा है डियर ईशू। तो ईशू इज माई निकनेम, घर वाला नाम जो होता है। You are a special someone who deserves everything in life. On your birthday, I pray that you get all that you desire and dream of. Wishing you a fun-filled happy birthday. और उन्होंने साइन किया है, मतलब अंडर साइन किया है, फ्रॉम योर आंखें, क्योंकि पूरे खानदान के हिसाब से उनकी 2 आंखें मैं हूँ और मेरी 2 आंखें वो हैं। तो हाँ, तो ये वाला माहौल है उनके साथ। और मतलब हमारा बड़ा, मतलब हमारा तो जेन्युइन भाइयों वाला व्यवहार है। मतलब आप ये समझे कि जब मैं लखनऊ जाता हूँ, वो टीचर है, मैथ्स के टीचर हैं, 11th-12th पढ़ाते हैं, HOD हैं अपने स्कूल के। तो लेकिन जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ, ही विल मेक श्योर कि जो जो मुझे खाना है वो सब वो मुहैया करवाएं, कि लाइक ये मौजूद होना चाहिए, कि ये आया है एक दिन के लिए। और मतलब मैं मुंबई भी रहा तो अगर वो मेरी कोई भी अचीवमेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो ही विल कॉल मी राइट अवे
कि अगर उन्होंने अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखी तो उनको लगा कि शायद कोई लड़की मिल गई है, तो मतलब वो सारी अपडेट रखते हैं। और उनका बहुत सिंपल है, वो मुझसे मतलब ऐसे महीने में एक बार अगर बात होती है लेट से, तो वो एक बार कॉल करते हैं तो उसमें 3 चीजें कॉमन है, कैसे हो, आजकल कहाँ हो, और तीसरा कि डेस्टिनेशन वेडिंग की डेस्टिनेशन फाइनल हुई है या नहीं। तो डेस्टिनेशन आपकी शादी हो गई है? हाँ जी। फिर ठीक है। नहीं आपने डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी? नहीं, मतलब मेरी डेस्टिनेशन थी, बट जयपुर में, लाइक हस्बैंड इज फ्रॉम जयपुर, है ना। तो ये देखो, ये स्मार्ट लड़की है दोस्तों। आपको सिर्फ यही करना है, आपको शहर के बाहर की लड़की पसंद करनी है, एक के लिए डेस्टिनेशन हो ही जाएगा। एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है कि सबको जैसलमेर में ऊँट के मुंह से ही इलायची खानी है, कोई मत। आपको ये वाली चीजें समझ, अरे इतनी बेसिक दुनिया है यार। अगर आप देखो किसी को आप में से है कि कोई इतनी लड़कियां बैठी, आपको है कि मुझे जैसलमेर में जो ये राजवाड़ी वेडिंग्स होती हैं जो ये वाली करनी है, जैसलमेर का लड़का पटाओ। और आप लोग की जितनी उम्र है, आप लोग स्कूलों में जाओ, लड़के होंगे वहां पे, वहां तो 13-14 में कर देते हैं ना यार। आपको क्या लग रहा है बालिका वधू मजाक था क्या? नहीं यार, सीरियस थे वो लोग यार। तो हाँ, ये सीन। तो बेसिकली लड़की जहाँ पे रहती है उसके हिसाब से पटाई जाएगी यार लड़की तो देखिए, मैं या पटा ली है, मतलब मेरी बात सुनिए एक सेकंड, सुने मेरी बात। पॉज आया है, पॉज। हमने पटा ली है नहीं पटाई, ये तो वो बताएगी ना। आप समझ रहे हो, एक तो लड़कियां आजकल इतनी चतुर चालाक चंट हो गई हैं। कौन इतना रिलेट करके हंस रहा है? मतलब अगर तुम्हें हम पसंद है, मुंह से फटो ना, बोलो हमें, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू, मर जाके कहीं। मैं H&M में मिलने वाला गुड्डा हूं मैं, जो स्पेंडिंग टाइम विद यू। अरे हमारा भी तो वक्त जाया हो रहा है इस सब में। बट हाँ, लेकिन नहीं, अच्छा है देखो। अरे नहीं यार, तू मतलब लड़कियां समाज को बेहतर बनाती हैं। हाँ। तुम लोग हंस दिया, हमारा क्वेश्चन डॉज हो गया। नहीं मतलब देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं डेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी के साथ हूँ या नहीं हूँ, इस बात का मैं कंफर्मेशन दुनिया को उस दिन दे दूंगा जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी। उसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं नजर में बहुत बिलीव करता हूँ। मेरे को याद है, मैं जिस लड़की को 2021 में डेट कर रहा था, तो उसको ये था कि तुम तो सेलिब्रिटी हो, तुम तो 8-9 घुमा रहे होगे। मैं कहा भगवान करे ये सच हो। तू समझ नहीं रही, तेरा शक मेरी दुआ है। तो मैंने कितना ऐसे वो रखते हुए कि यार, मैंने कहा अगली को भी ऐसे नहीं करना चाहिए ना। मतलब आप देखो, लड़कियां जब प्यार में पड़ती हैं तो वो एकदम अपना लोएस्ट रॉक बॉटम हिट कर देती हैं, क्योंकि वो निछावर हो जाती हैं आप पे। तो मैंने कहा नहीं यार, अगली प्यार करती है, हम भी प्यार करते हैं। मैंने ऐसे ही उसका कैसे एक वो पोस्ट अभी भी मेरी स्टोरी मेमोरीज में कभी दिखता है। एक तो ज़करबर्ग साले, तुझे पता है मेरी मेमोरी कौन सी अच्छी बुरी, तू हटा ना उसको। क्या हर थोड़े टाइम में दिखाने लग जाता है कि दिस डे दैट ईयर? अबे नहीं देखना यार। इस पे कोलैब भेजेंगे। तो ऐसे उन्होंने एक रेस्टोरेंट का मेन्यू पकड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स फेस रिवील नहीं करना था उनको, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हो रखी थी हैं। तो वो उन्होंने ऐसे रेस्टोरेंट का मेन्यू पकड़ा हुआ, उनके हाथ दिख रहे हैं, वो रिंग पहनती थी यहाँ पे, वो दिख रही है। तो उस पे मैंने ऐसे स्टोरी डाल के डाला था कि माई क्रेजी एंड माई काम। तो हाँ, मतलब क्योंकि यही था ना, सत्यानाशी भी तो वही थी ना। मेरे को आप बताएं, मैं तो ये जग जाहिर लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, क्या मतलब है मेरी जिंदगी में कलेश करके तुम ये कह रही हो मुझे गले लगा लो सब ठीक हो जाएगा? अबे तू ही है कारण। तो बट लेकिन हाँ, तो बट वो स्टोरी डालने के लाइक 15 दिन बाद भरसक ब्रेकअप हुआ हमारा, और फिर कभी मेल मिलाप नहीं हो पाया। तो उस दिन से मैं ऐसा नज़र वाले कॉन्सेप्ट पे, तो मतलब मेरे को समझ आ गई। मम्मी बचपन से कहती आई है कि दूध, पैसा और जो आपकी स्त्री है उसको हमेशा पर्दे में रखना चाहिए।
लाइक पर्दे से मेरा मतलब वो वाली प्रथा नहीं है कि वो एकदम से घूंघट में नहीं, लेकिन मतलब ऐसे समाज में कोई मतलब नहीं। तो जिस दिन शादी होगी उस दिन बैंड बाजे के साथ पूरा ऐलान कर देंगे, उससे पहले किसी बात की कोई बातचीत नहीं है किसी से। सीजन 3 में इसमें कार्ड होगा शादी का। हाँ वाह क्या बात है, क्या बात है। लेकिन वो डेस्टिनेशन होगी जयपुर में। हाँ क्योंकि अरे कोपल हमारी फ्रेंड है, तो इनके जो हस्बैंड है वो भी तो हमारी कुछ लगे ना, तो अगर भैया लगे ना, भैया लगे, आप समझ नहीं रहे। अब कैसा सीन है, अगर वो किससे भी कोपल स्पॉन्सर कर सकते हैं तो उनको क्या दिक्कत है मेरी शादी में हाथी पे पैसे भरने में। यार एक बात बताओ, आई हैव वन क्वेश्चन जी। वाह, मिली होंगी बचपन में, हाँ है ना? हाँ। कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में that felt like it's a win या a major loss? See, major win, I think I remember. Major loss तो I think it's every day, no? Like मतलब आप रोज उठ के हार रहे हो ना, like मतलब ये तो मतलब एज इन हारना तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइक मतलब आई थिंक कि द रीजन दैट आई ओनली ट्राई टू रिमेंबर माई विन्स बिकॉज मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट आई embarked upon this journey of comedy, क्योंकि मतलब मेरे से कोई पूछता है कि लाइक मतलब व्हाई डू यू डू कॉमेडी ये सब, तो मैंने मतलब कि भाई आई नो 10 रीजंस जिससे मैं सैड हो सकता हूँ, एंड आई नो 5 रीजन जिससे सामने वाला ऑलरेडी अपसेट है, बट आई नो मैं एक ऐसी भलती बात बोलूँगा जिससे वो हंस देगा, चाहे उसके चक्कर में मैं कितना भी फुद्दू क्यों ना लगूँ, कोई परवाह नहीं पड़ती उससे, बट लेकिन मतलब अब कोई हंस दिया, उसका वो आधा घंटा कैसे उसको हेल्प किया, लाइक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब लोग शोज में आते हैं, इनफैक्ट इसी वेन्यू जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, आई विल टेल यू दिस वन थिंग, उसके बाद मैं अपना विन का भी बताऊंगा आपको कि दिस इज 2021, जब धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी थी कोविड के बाद। तो 2021 एंड नवंबर का शो था, क्योंकि गर्मी के कपड़े पहने हुए थे, मतलब सर्दी वाले कपड़े पहने थे, इसलिए मुझे याद है। तो एक मैम आई, वो फोटो नहीं खिंचवा रही थी, वो एक्चुअली कोने में खड़ी हुई थी, सबको फोटो खिंचवाते हुए देख रही थी। तो फिर उनके साथ एक सर थे जो उनके हस्बैंड थे, जो मुझे बाद में पता लगा, उन्होंने बोला कि जाओ ना फोटो खिंचवाओ। शी वाज लाइक यू नो वेरी नर्वस एंड वेरी फिजिटी, तो ये सब, बट देन शी लेफ्ट, लाइक मतलब फोटो खिंचवा के शी लेफ्ट, देन शी केम बैक अगेन टू टेल मी दिस वन थिंग कि 2020 में उनके फैमिली में काफ़ी सारे मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए कोविड के चलते। So since then she has house arrested herself for last 2 years, and my stand-up show was the first ever outing that she attended in the last 2 years. Oh wow! And then she said कि मतलब now I have attended कि मेरे husband ने force किया था, और मतलब clinical depression and what not. And I remember उन्होंने बहुत लंबा text message भी छोड़ा था Instagram पे कि just for you remember कि take a screenshot of this कि whenever you feel low तो you remember कि how you helped somebody, तो कि तुम्हारा हारना नहीं बनता अब, मतलब वैसे वाला जोन। तो amazing यार, thank you so much for sharing these किस्सास with us. Should we move to our last segment? बिल्कुल। Okay, हमारा last segment है keep it honest. Okay. आप honest तो हो ही हो, वो हमको पता है। बहुत ज़्यादा honest। पर अब आपको आइसक्रीम खाते खाते honesty दिखानी है। Oh, I should be cold and honest. Cold and honest, not cold-hearted. Cold-hearted she was. पर इस सेगमेंट में यार सारा स्वाद लाती है निक आइसक्रीम्स। ओह नाइस। बहुत ही स्वादिष्ट, खाई आपने? हाँ। अरे बहुत ही मजेदार आइसक्रीम है, उनको पेश किया जाए। आपको कोई पर्टिकुलर फ्लेवर जो आपको पसंद है? सीताफल है। क्या स्पेसिफिक? आज सही है यार। चीयर्स। चीयर्स। वैसे उन्हें खा लिया है, इसका ट्राई करना है? नहीं नमक वाला मीठा में अरे बहुत इजी, खा के देखो लाइफ बदल जाएगी। मैं चाहता हूँ सेम रहे। ओके यस। अच्छा तो बता तो दो है क्या सेगमेंट। सो कीप इट ऑनेस्ट, पावर्ड बाय निक आइसक्रीम्स। यस। मैं आपको दूंगी शब्द, आपको इससे जो किससे कहानी कुछ भी जो भी याद आता है, मस्त चुटकुला, मस्त ना, ठीक है। ओके कूल। बहुत बेहतरीन आइसक्रीम खाते हुए मैं आपको देना चाहती हूँ आपका पहला शब्द जी। हुडी। हुडी से कोई किससे कहानी याद? मैंने बहुत सीजनल स्पेसिफिक रखा है ये। क्या बात है, क्या मतलब 10 पॉइंट्स टू ग्रिफिंडोर। मैं बोलने जा रही थी
but फिर I was like अच्छा इसमें भी एक बात बताऊं, ये 10 पॉइंट्स टू ग्रिफिंडोर ही ठीक लगता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी हैरी पॉटर देखी है उनको सिर्फ ग्रिफिंडोर याद है, उसके बाद सीधा उनको नाग शक्ति ध्यान आता है। हुडी से कोई किस्सा एज सच तो नहीं याद, मतलब मेरे को हुडीज बहुत पसंद है, लेकिन वो आपने कॉमन स्टेटमेंट सुनी होगी कि कैसे लड़कियों को बहुत पसंद है कि उनको बॉयफ्रेंड की उनकी हुडीज चाहिए, और है 3rd of December। मुझे भी कॉन्टेक्स्ट दे दो यार। 3rd of December को क्या हुआ है? तुमने कुछ अंदर अच्छा 3rd December को बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को हुडी देंगे, क्या बात है। था मेरे को लगा उसने कुछ अंदर के अपने विचार बाहर एकदम से बोल दिए। ये वो मतलब ये नया दिन बना दिया गया है वो, क्योंकि टाइम था। हाँ तो ये सही है, आप ले लेना मुंबई जाके। तो हुडी से मुझे एक बात याद आती है कि ऑफ कोर्स लड़कियों को बहुत पसंद होता है कि ऐसे ना हम अपने बॉयफ्रेंड की हुडी पहने, उनको पता नहीं क्या मजा आता है कि वो ढीली ढाली होती है, या तो ऑफ कोर्स लड़कों का साइज और लड़कियों के साइज में भी तो फर्क होता है ना। लेकिन इस पे मेरे को एक किस्सा है, हुडी का नहीं है बट पर्टिकुलर कपड़े का है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज 2021, जब मैंने अपना जो मेरे शो का नाम है उसकी मर्चेंडाइज बनवाई थी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था कि मेरे शो के नाम की मर्चेंडाइज होनी चाहिए। तो वो वेन्यू बहुत अच्छा वेन्यू है, उन्होंने ना, आप शायद जानते भी होंगे उन लोगों को, डिम्पी फ्रॉम सोशल हाउस। तो उन लोगों ने अपना एक खोला था, उन्होंने मेरी मर्चेंडाइज डिजाइन करी और मुझे भेजी, लाइक 3 अलग अलग कलर्स में उन्होंने भेजी, ठीक है। तो मैंने पहन के शो किया, वीडियो डाली, तो मुझे एक लड़की का आया डीएम। अब यहाँ से कहानी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। आप तो उसने कहा कि सुनो ये बहुत अच्छी लग रही है, क्या ये मुझे भी मिल जाएगी बॉयफ्रेंड फिट में? जितने भी लड़के बैठे हैं चुप बैठो थोड़ी देर। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं तो अभी कोई रिलेशनशिप के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, मेरा कैसा है, मैं थोड़ा अभी मतलब बाहर आ रहा था एक रिलेशनशिप से, तो मुझे नहीं चाहिए ये सब मैंने 8-9 वन लाइनर्स मैसेजेस में लिखा, क्योंकि आप ना थोड़ा फ्लैटर हो जाते हो तो आप समझाने की कोशिश करते हो। इस पे उसका मैसेज आया कि अरे ओ कौन बताएगा इनको? स्मॉल मीडियम लार्ज के अलावा बॉयफ्रेंड फिट भी एक फिट होता है? और तब जकरबर्ग साले अनसेंड का ऑप्शन भी नहीं था। वो गिल्ट नहीं जा रहा है मेरे जीवन से। ओ भाई, ये जो कॉल बैक्स हो रहे हैं ना, ओके। लिफाफा यार, लिफाफे की मेमोरी तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने मेरी लाइफ की पहली वेब सीरीज है जमुना पार, तो उसमें एक लिफाफे वाला सीन है जो बहुत फेमस हो गया, जिसके बाद लोग कहते हैं कि अरे हमारा जीजा भी ऐसा ही। मैं कहा ऐसे नहीं कहना होता। उस सीन का मैं आपको बताऊं, मतलब अगर उसकी क्लिपिंग हम डाल सके इसमें तो बहुत मजा आएगा। वो सीन कैसा है, प्रॉपर जमुना पार ईस्ट दिल्ली का जीजा बनना था, बनिया जीजा, और उसमें मेरा पॉइंट ये था कि मेरी सासू माँ मेरे को लिफाफा दे रही और मुझे वो लिफाफा उनसे लेना है, बट ऐसे भी प्रिटेंड करना है, वो जो हमारे घरों में होता नहीं रहता इंडियन हाउस होल्ड में, कि नहीं इसकी क्या जरूरत थी, फिर आप खोलते हो कम है, मतलब अरे डिपेंडिंग ऑन आप कितने लालची हो। तो वो सीन मेरे को लिफाफा वर्ड से तो वही सीन याद आता, क्योंकि उसमें पता क्या था, उन्होंने लिखा था कि लिफाफा लेना है बट ना नुकुर करनी है, कि मम्मी आप हर बार ये सब करना है, बट मैंने वो सीन थोड़ा सा इनहेंस कर दिया था। मेरे को वरुण बड़ोदा सर ने बताया था कि हाउ यू कैन प्ले दैट सीन, तो मैंने क्या किया कि उनसे, मम्मी यार आप भी हर बात लिफाफे, तो अभी उनके हाथ में लिफाफा है, नहीं कोई तरीका है, मैं जब आऊँ आप लिफाफा दे दोगे मेरे को। और फिर उनसे बात करते करते, नहीं देखो क्या मतलब है, मैं सारे पैसे निकाल के लिफाफा उनको दे देता हूँ, मैं चला जाता हूँ इस सीन में। तो मतलब वो सीन तो मतलब जो उस वेब सीरीज का जो सबसे ज्यादा मीम कटा है वो उस सीन का कटा है, लाइक मतलब कि मेरे पास कितने टैग आते हैं टिल डेट। नाइस, ओके, लास्ट, यस, आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस, यू कैन पिक। ओके, socks, just somebody from the audience gave, they were like socks से सबके पास किससे होते हैं, I was like आज हमें पता चल जाएगा। तो socks एक शब्द है आपका, दूसरा दोस्ती। ठीक है, सॉक्स चुनना चाहूंगा मैं।
क्योंकि सॉक्स काम आते हैं। हम्म। दोस्तों का नहीं पता एंड मोमेंट में हार्म ज्यादा, बट सॉक्स का देखो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बेसिक सा किस्सा बताता हूँ। किस्सा क्या है, ये ट्रूथ है, सब समझे। जब भी आप घर से निकल रहे हो तैयार होके, लड़कियों को ये बात इतनी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनके पास एंकल सॉक्स से ऊपर कोई चीज होती नहीं है। एंकल आपके पास कहाँ जज्बाती लंबे लंबे वाले सॉक्स हैं, तो पापा के पहनना बंद करो। देखो मैं आपको यही, अरे लड़कियों ने तो ये शुरू किया है ना, नो शो सॉक्स, एंकल सॉक्स। अरे देखो मजा नहीं आता जब तक मोजा यहाँ तक ना चढ़ाओ, समझ लो। ये सॉरी, मैं अंग प्रदर्शन। तो मोजों के मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जब लगे, जब आप घर से निकल लो, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ कैमरा अगर रोल करोगे ना तो हम ये अभी प्रूव कर सकते हैं। आप भी जब भी घर से निकल लो और आपको लगे कि आज मैचिंग मोजा नहीं पहनता, कहीं उतारने की जरूरत पड़ेगी जूते, उस दिन मैं कह रहा हूं पूरा यूनिवर्स मैनिफेस्ट करेगा। तेरे पैर का अंगूठा बाहर देखना है उस मोजे के छेद से। मतलब, और मैं कह रहा हूं गलत, कितना गलत। मैं आपको ये भी बता देता हूं, इतना नहीं है कि मेरे को बेसिक नहीं पता। आपको सबसे पहले तो अपने ट्राउजर से मोजे मैच करने होते हैं, बट लेट्स से कि आपका ट्राउजर इतने भेड़े रंग का है कि उससे मोजे मैच नहीं हो रहे। अरे आपने तोतिया रंग का ले लिया तो तोतिया मोजे लोगे क्या? तोतिया लोगे तो पता क्या लगोगे, तो भूती है, लगोगे भूती। तो नेक्स्ट चीज क्या होती है कि आप सॉक्स मैच करते हो अपने बेल्ट से, लाइक मतलब नेक्स्ट पॉसिबल बेस्ट ये होता है कि आप बेल्ट से मैच कर लो। थर्ड होता है कि आप अपने शर्ट से जो आपने पहनी है उससे मैच कर लो। भैया हमने पहनी थी ब्लू जीन्स, ये वाली ब्लू नहीं, वॉश्ड वाली ब्लू, ठीक है। और शर्ट पहनी थी हमने पता नहीं ग्रीन या कुछ, कॉलेज में गए थे हम, और हमने मोजे पहने थे ब्राउन, और मुझे नहीं पता था वो फटे हुए हैं। वो कॉलेज वाले ले गए बॉलिंग करने, और वहां मैं बता रहा हूँ मैंने उस दिन जितना मैं वो बनाऊं, लाइक मतलब क्या खुफिया, मैं पता कैसे जूते उतार दिए, मोजे साथ में उतार दिए। तो वो कह रहे इंदर मोजे नहीं पहने क्या? मैं नहीं, आज नहीं पहने। और वो मुझे वहीं गलोला बना के डस्टबिन में फेंके, घर में बिना मोजे के आया हूं। है आपने अभी कौन से रंग के पहने हैं बताएं? ये देखो, हाँ ब्लैक। ब्लैक इज द सेफेस्ट ऑप्शन दोस्तों। हाँ क्या हंसाया यार। थैंक यू, टू गुड, टू मच फन यार, अमेजिंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लखनऊ के लोग होते हैं फनी। क्या बात, क्या होता है बड़ोगे। थैंक यू सो मच इंदर, दिस वाज सच अ फन एपिसोड। आई लव टॉकिंग टू यू, एंड ये चल सकता है आई नो 2-3 घंटे और। हाँ अभी इसमें जितनी आइटमें पड़ी है पर आइटम 2 किस्सा, अरे भाई साहब सीजन 3 यही खुलवाया। थैंक यू सो मच यार यू गाइस फॉर कमिंग, दिस हैज बीन वेरी वेरी स्पेशल। YouTube पे भी देखना, वो तुम लोग तो देख चुके हो, और लोग को बताना देखने को, लाइक करने को बोलना, सब्सक्राइब करने को बोलना, शेयर करने को बोलना, कमेंट करने को भी बोलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में आप सबको।